आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपको कहानियां सुनाता हूँ, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देवकीय चमत्कार। और आज की स्टोरी हमारे पास आई है पंजाब से। पंजाब का एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 सदस्य होते हैं, सतीश जी, रीना जी, 2 उनके बच्चे, एक उनका बेटा और एक उनकी बिटिया। और ये मिडिल क्लास फैमिली होती है। सतीश जी एक कंपनी में जॉब करते हैं और इनका सपना बस यही होता है कि भाई हमने तो किरायों पर समय काट लिया यार, हमारे बेटे के लिए एक अच्छा सा मकान हो जाए। और एक इनका दोस्त भी होता है गगन, जो फाइनेंस का काम करता है, साथ में लोन करवा दिए, कुछ एक उसने सौदे करवा दिए और काफी ज्यादा इनकी बॉन्डिंग मजबूत थी। और सतीश जी ये कहते थे यार भाई मेरे पड़ते का हो तो मकान देखना। एक समय ऐसा आता है जब सतीश जी अपनी कंपनी में काम कर रहे थे तो गगन का फोन आता है कि भाई तेरे पड़ते का एक मकान है, आजा देख ले और ले ले। और सतीश जी उस मकान को देखते हैं तो उस मकान की कीमत लगभग 21 लाख रुपए के करीब होती है और सतीश के पास जुगाड़ होता है 16 से 17 लाख रुपए का। तो गगन ये कहता है कि देख भाई, बाकी की जो रकम है मैं तेरा लोन करवा देता हूं और छुटमुट तेरी किस्त आती रहेगी, तू ये चलाते रहना। और यहाँ पर सतीश ये कहता है कि चलो जी शाम को पूछ कर बताता हूँ अपनी पत्नी से, उसकी राय ले लूं। अब ये जैसे ही अपनी पत्नी से पूछता है तो इसकी पत्नी भी यही कहती है कि देखो जी 5-6 हजार रुपए तो हम किराया वैसे भी दे ही रहे हैं, अगर 6-7 हजार रुपए हमारी किस्त आएगी तो कौन सा कोई ज्यादा है, 1000-2000 बढ़ेंगे तो हमारा मकान तो कल को हमारे ही नाम है और अपने ही मकान के पैसे जा रहे हैं। तो सतीश जी भी बिना देरी लगाए समझ लो उस मकान का बयाना दे देते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब 1 से 2 महीने में हम आपको इसकी चाबी दे देंगे। अब काफी ज्यादा खुशी भी होती है कि चलो जी इस किराए से हमें छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर रीना ये कहती है कि चलो जी जो तुम्हारे पंडित दोस्त हैं उनके पास चले चलते हैं कि भाई घर का मुहूर्त भी तो करवाना है। तो सतीश ये कहता है कि देख मैं तो जेब से खाली हो गया हूँ और मेरे पास पैसे बचे नहीं है, हम लोग ऐसे ही शिफ्ट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे पूजा वूजा। तो यहाँ पर रीना ये कहती है कि देखो पूजा करवानी अनिवार्य है, चलो जी पार्टी फिर हम रुक के कर लेंगे अपने बेटे के बर्थडे पे, और भाई हमन तो जरूर है। अब जैसे ही संडे का दिन आता है सतीश और रीना चले जाते हैं उसी अपने ब्राह्मण दोस्त के पास। और ब्राह्मण दोस्त ये कहता है कि देखो जो तुमने मकान लिया है, मकान तो तुम्हें बहुत शुभ है, समझ लो तुम्हें काफी ज्यादा तरक्की देगा, लेकिन एक बंदे को उसमें मत बुलाना, नहीं तो वही मकान तुम्हारा विनाश भी बन जाएगा। तो यहाँ पे सतीश ये बोला कि भाई उसका नाम बता, कौन है वो। पहले तो उसका ब्राह्मण दोस्त काफी ज्यादा सिर झुकाए कि मैं नाम नहीं बता सकता, मैं बता नहीं सकता। तो सतीश ये कहता है कि तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तू उसका नाम बता। तो ब्राह्मण दोस्त उसका मजबूर हो जाता है, वो ये कहता है कि देख भाई जो तेरी ताई है काफी ज्यादा टोने टोटके में निपुण है और तू उसको अपने से भाई दूर रखना, और तुझे भी पता है पहले भी वो तेरे पर कुछ ना कुछ तुम्हारे परिवार पर करवा चुकी है। और रीना ये कहती है कि ठीक है भैया, हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे घर में ना आए और हमको मुहूर्त की डेट बता दो। वो 3-4 मुहूर्त की डेट बताते हैं पंडित जी और एक डेट इनको पसंद आती है जी, उसी दिन हम अपनी पूजा अगरबत्ती जो भी करनी है कर लेंगे और जो भी हवन वगैरह पंडित जी आपने आके करना है। अब ये इतनी बात करते हैं और सीधा अपने घर आते हैं। और जैसे ही घर में आते हैं तो क्या देखते हैं, जिस ताई को वहां पर मना कर कर आए थे कि हम मुहूर्त पर नहीं बुलाएंगे, वही ताई इनके घर में आकर बैठी हुई है। अब ये जब इस चीज को देखते हैं दोनों जने ताई को नमस्कार करते हैं और ताई इनको आशीर्वाद देते हुए इनके कंधे पे हाथ मारते हुए ये कहती है, पंडित क्या बोला कि अपनी ताई को मत बुलाना अगर तरक्की पानी है, ये बोला पंडित। अब ये दोनों जने एक दूसरे का मुंह देखें और ये सोचे कि ताई जी को कैसे बात पता चली, ताई जी क्या वहां पर थी या पंडित जी ने बताया। तो ताई जी ये बोली बेटा तुम तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी, क्या मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचूंगी, अरे वो पंडित पागल है, मैं तुम्हें दूसरा पंडित करवा के दूंगी, तुम उससे करवाना हमन पूजा।
और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर ना आऊं? तो इस पर सतीश सारी बातें काटते हुए ये बोला, ताई जी तुम कहाँ की कहाँ बात कर रहे हो, आप हमारे बड़े हो, हमारे बुजुर्ग हो, अगर आप हमारे घर में नहीं आओगे तो क्या हवन पूजा हो पाएगी? आप सबसे पहले आओगे और मैं यहीं से ही आपको बुला रहा हूं, आप भी आना, ताऊ जी भी आना। और इस डेट का मुहूर्त है। और यहाँ से ताई लगभग 5 मिनट के बाद वहां से अपना चली जाती है और ये कहती है, ठीक है बेटा, अब मैं मुहूर्त वाले दिन ही आऊंगी। और जैसे ताई निकली और इस तरीके से गेट से इस तरीके से पीछे मुड़कर रीना को देखा और एक क्रीपी सी स्माइल देती हुई चली गई। और यहाँ पर रीना ये कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी ताई मुहूर्त पर नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सतीश ये कहता है कि भाई अब मैं कैसे रोक लूं, क्या इनको मना करूं। अब इनकी मुहूर्त की डेट आती है और जैसे ही पंडित जी आते हैं, वही इनके सतीश जी के दोस्त हवन वगैरह करते हैं और बढ़िया से हवन वगैरह होता है। तो रीना को भी खुशी होती है कि चलो जी वो नहीं आई, लगता है भूल गई। और जैसे ही हवन वगैरह निपटता है तो क्या देखते हैं, ताई जी गेट से एंटर कर रही हैं। एक मिठाई का डिब्बा उनके हाथ में है, कुछ एक और भी सामान इनके हाथ में है। ताई जी अपना आकर बैठती हैं और जैसे ही पंडित जी होते हैं, ठीक नजर पंडित जी की तरफ डालती है ताई और पंडित जी उनकी तरफ देखते हैं और पलकें ऐसे कर लेते हैं। 2 4 5 मिनट के बाद ताई जी ये कहती हैं कि भाई तुम्हारा हवन वगैरह निपट गया हो तो इसको भेजो जो इसकी दान दक्षिणा है। तो यहाँ पर पंडित जी भी कहते हैं, हाँ जी भाभी मैं जा रहा हूं और 2 मिनट जरा मेरी बात सुन लो। अब ये दीना आती है और ये कहते हैं पंडित जी कि देखो भाभी तुम ध्यान देना, तुम्हारी ताई आज के दिन कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में रख कर जाएगी। इस चीज का ध्यान देना कि वो कुछ ना कुछ रख ना पाए और जो भी वो तुम्हें खिलाए भाई तुम खाना मत और अपना पूरी ध्यान देना। इतना पंडित जी बोलते हैं, जय श्री राम करते हैं, अपना चले जाते हैं। अब जैसे ही ताई घंटा आधा रुकती है और ये कहती है कि बेटा ये मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई थी, लो जी मिठाई खाओ। तो यहाँ पर रीना ये कहती है, ताई आज मेरा व्रत है, हवन वगैरह हुआ है और मैं मिठाई बाद में खा लूंगी। मिठाई से तो किसी तरीके से वो अपने आप को, सतीश जी को, बच्चों को बचा लेती है। लेकिन जैसे ही दाएं बाएं तो भाई थोड़ा सा उसने घूमना ही था, घर का प्रोग्राम था। और ताई जी ये बोली कि चलो ठीक है बेटा, अब मैं यहां से जा रही हूं। और रीना भी यही सोच रही थी जल्दी से ये यहाँ से निकले, कोई सामान ना रख दे। अब ये जैसे ही ताई उस घर से चली गई तो सतीश जी ये बोले कि देखो शाम का समय हो गया है, चलो जी जो भी ये हमन की राख थी मैं इसको नदी में डाल आता हूँ और तुम घर में एक थोड़ा सा झाड़ू मार लो, काफी ज्यादा धूल मिट्टी फैली हुई है। और रीना अपना झाड़ू लेती है, लगा रही थी तो सोफे के किनारे पर उसको क्या मिला, एक काले कपड़े में आप ये लगा लो मिठाई रखी हुई है, उल्लू के नाखून रखे हुए हैं और जो भी टोने टोटके का सामान था सब का सब रखा हुआ था। यहाँ पर रीना जब वो देखती है तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। इतने में सतीश भी आ जाता है। सतीश बोला क्या हो गया? तो इस पर रीना ये कहती है, देखो तुम्हारी ताई ने क्या कर दिया, जिस बात का डर था इसने वही कांड कर दिया। और सतीश जी भी भाई फोन मिलाते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, काफी ज्यादा गाली गलौज कर देते हैं। और यहां से मैं आपको बता दूं, ये सतीश जी को नहीं करना चाहिए था। अभी इतना इनके घर हुआ और काफी ज्यादा घबराहट वाला माहौल, डर वाला माहौल कि हमारे घर में टोना टोटका हो गया है। और सतीश तुरंत उसी पंडित को फोन करता है कि भाई ये सब हमारे घर में है, अब क्या करें? तो पंडित जी ये कहते हैं कि देखो पहले तो उस जो भी टोना टोटका है उस पर तुम गंगा जल छिड़क दो और गंगा जल छिड़कने के बाद फिर भी हाथ मत लगाना, अपने झाड़ू से दरवाजे के बाहर करो और किसी नाली के अंदर उसको बहा दो। और ये ऐसा ही बिल्कुल करते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो यहाँ पर सतीश की मम्मी आती है और काफी ज्यादा जो इनका माहौल था टेंशन वाला, डर वाला, वो एक खुशी में बदलता है। तो सतीश अपनी मम्मी से ये कहता है कि मम्मी घर का मुहूर्त कल था, तुम गांव से आ जाइयो।
तो उसकी मम्मी बोली बोली बेटा तुझे पता तो है ही, पड़ोस का एक जवान लड़का खत्म हो गया था, फिर भाई गांवदारी छोड़ के आया नहीं जाता, और तेरे घर चल, मैं कल ना आई भाई आज आ गई। अब यहाँ पर रीना का काफी ज्यादा मुंह उतरा हुआ। रीना बोली मम्मी ताई ने ऐसा ऐसा कांड हमारे घर में कर दिया। तो उसकी मम्मी बोली चल कोई बात नहीं, तुमने आगे बहस तो नहीं करी। तो यहाँ पर रीना कहती है कि सतीश जी ने उनको काफी खरा खोटा सुनाया है। तो उसकी मम्मी ये कहती है कि बेटा तुमने ये गलत कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो काफी ज्यादा टोने टोटके में निपुण है, चलो जी उससे माफी मांग लेते हैं और हाथ जोड़ लेंगे। अब जब इतनी बात हुई है तो सतीश जी काफी ज्यादा गुस्सा हुए और ये बोले कि अगर ऐसे तांत्रिकों के आगे हम हाथ जोड़ने लगे तो कल को कोई ये कहेगा कि ये तुमने जो मकान लिया है मेरे नाम करवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में तंत्र कर दूंगा, या तुम मुझे 1,50,000 दो, नहीं तो मैं टोना टोटका कर दूंगा। क्या हम सबको इस तरीके से पैसा बांटते रहें? ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई। तो ये अपनी मम्मी की बात काट देता है और चुपचाप अपना भाई बैग वगैरह तैयार करता है, सीधा ड्यूटी पे निकल जाता है। अब जैसे ही 2-1 दिन बीतते हैं तो क्या होता है, जो इनकी बिटिया के स्कूल से फोन आता है, सतीश जी जल्दी से आओ, अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। और सतीश जब ये बात सुनता है तो उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। सतीश उधर रीना से कहता है कि जल्दी से स्कूल पहुंच, पता नहीं क्या मैटर हो गया। अब ये जैसे ही जाते हैं स्कूल में और मैडम से पूछते हैं जी क्या बात हुई, बोली वो देखो तुम्हारे बच्चों के बेंच के बराबर में तुम्हारी गुड़िया क्या लेके आई है। जब इन्होंने उस सामान को देखा तो कि भाई टोने टोटके का सामान इनके उसी बिटिया के हाथ में, उसमें वही गुड्डा रखा हुआ, वही सिंगार रखा हुआ। और जब सतीश जी ने गुस्से में पूछा कि ये कहाँ से लाई है, तो उस गुड़िया की आवाज आई बदली हुई, मैं लाया हूँ, बता क्या कर लेगा। इतना कहा तो सतीश जी हाथ जोड़ते हैं कि मैम गलती हो गई, चलो जी हम अपने बच्चे को समझाते हैं और आप इसको स्कूल से मत निकालो। सतीश जी एक कार भी होती है उनके पास पुरानी सी, और उसी में रीना को आगे बैठालते हैं और खुद ड्राइव करते हुए जा रहे थे। और उसी कार में उनको महसूस ये हुआ कि किसी आदमी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। अब सतीश जी ने जैसे ही कार बराबर में रोक कर पीछे मुड़कर देखा तो उनकी गुड़िया की फिर से बदली हुई आवाज आई कि क्या देख रहा है, ये सब मैंने उसे दिया है, बता तू क्या कर लेगा। बहुत गर्मी है तेरे में, अब मैं तेरी गर्मी उतारूंगा, देखता हूँ कौन तुझे बचाता है। इतना भाई साहब बोला और सतीश जी ऐसे थर थर कांपने लगे कि भाई मेरी बिटिया को क्या हो गया। अब ये जैसे ही घर पहुंचे और सारी बात मम्मी को बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे भाई हो गया है, अब बताओ आगे का क्या करें। तो बेटा अभी भी समय नहीं कुछ बदला, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और जो भी होगा वो हमको क्षमा कर देगी, थोड़ी सी पैरवी थोड़ी सी सोर्स मैं लगा दूंगी, ये बेटा टोने टोटके सही नहीं होते। अब होता क्या है, इतनी इनकी बात चल रही थी और एकदम से इनकी गुड़िया काफी ज्यादा फड़फड़ाने लगी, इतना बोलने लगी। फिर से उसकी बदली हुई आवाज में गुड़िया ने ये बोला, ये गुड़िया क्या कर लेगी, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये समझ ले इनके घर में मैं और भी लेकर आऊंगी टोना टोटका, देखती हूँ कौन तुझे बचाएगा, कौन तेरे बच्चों को बचाएगा। और इस बार की जो आवाज थी थोड़ा सा लेडीज आवाज थी और ऐसे लग रहा था जैसे ताई बोल रही हैं। और एक इनके घर में एक नौकरानी भी थी जो रीना की हेल्पिंग हैंड कह लो। अब ये जैसे ही अपना भाई उधर से आ रही थी और दिन दोपहरी का समय था, ये कोई रात का समय नहीं था, एकदम से उसकी चीख निकलती कि भाभी। अब ये जब इतनी बात सुनते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई बाहर टोना टोटका किया हुआ रखा है। अब यहाँ पर सतीश जी अपने पंडित दोस्त को फोन मिलाते हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है यार, हमको बचा ले भाई, कुछ तो कर। अब पंडित दोस्त भी इनका तुरंत आता है और ये कहता है कि भाई मैं एक अपने दोस्त को जानता हूं जो काफी ज्यादा इस विद्या में निपुण है यार, वही कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पर सतीश ये कहता है कि भाई उसको फोन लगा, क्या हम सबको मरवा कर छोड़ोगे क्या। उसका दोस्त उसको फोन लगाता है और ये कहता है
कि मुझे उस घर की मिट्टी लाकर दे दो थोड़ी सी। और अभी वो टोना टोटका बाहर ही रखा है, देखो किसी ने डर के मारे उसे हाथ नहीं लगाया। और ये सबसे अच्छी बात है, हाथ लगाना भी नहीं चाहिए। और होता क्या है, ये लोग उसी घर से थोड़ा सा झाड़ू से मिट्टी इकट्ठी करते हैं और उसके आगे ले जाकर रखते हैं। और ये जो उसका दोस्त था ये कहता है कि भाई मैं ये तुम्हारा घर सही कर दूंगा, लेकिन उस बंदे को मेरे सामने ले आओ, उस लेडीज को मेरे सामने ले आओ। तो यहाँ पर सतीश ये कहता है कि भाई कैसे ले आए उस बंदे को सामने, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो पंडित का दोस्त था वो ये बोला कि अगर उसका आना पॉसिबल नहीं है तो मुझे ले चलो, मुझे खाली एक बार उसकी शक्ल दिखा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आकर सारा इलाज तुम्हारा कर दूंगा। अब ये साहब इतनी बात होती है, सतीश जी फिर वही उसी कार से बैठालते हैं और थोड़ी दूरी से दिखाते हैं कि भाई ये हमारी ताई का घर है। और इत्तेफाकन ताई इनकी जैसे ही बाहर को आती हुई दिखी और उसने अपना शीशा नीचे कर लिया, उसी के दोस्त ने देख लिया ताई को और उसकी ताई ने भी पता नहीं क्या दिमाग में आई, या तो समझ चुकी होगी, उसने ऐसे करके कोई पाउडर सा उड़ाया और उसका दोस्त बोला चलो जी वापस चलो। और ये लोग जैसे ही वापस गए हैं, सबसे पहले उसने वहां पर पूजा वगैरह अपनी करी और जो टोना वगैरह टोटका था उसने अपने हाथों से समेटा और एक दीवार के किनारे पर रख दिया। और ये बोला कि भाई अभी तो उसने एक उंगली का इस्तेमाल किया है। जो उसका दोस्त था बोले तुम्हारी ताई ने अभी अपनी एक उंगली का इस्तेमाल किया है और तुम्हारे घर एक दो प्रेत नहीं, कम से कम 7 से 8 प्रेत छोड़े हैं और अभी तो अपने पूरे हाथ उसके बाकी हैं। और यहाँ पर उसका दोस्त भाई लगभग 6 से 7 घंटे पूजा करता है और उसके बाद कहीं जाकर सतीश जी की गुड़िया नॉर्मल होती है और उसके बेटे पर भी असर आए थे, इस बीच में दीना पर भी असर आए थे कि भाई रात को उसके पैर खींचना, चद्दरें खींचनी, पायलों की आवाज आना, ये सब उनके साथ हुआ था। लेकिन भाई स्टोरी बहुत लंबी हो जाती, बड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है। और इसकी जब पूजा के बाद वो नॉर्मल हुए और उसके बाद जो उनका दोस्त था उसने भी वो पूजा छोड़ दी, क्योंकि जो 7 प्रेत थे उसके बदले में उन्होंने उसकी पूजा भक्ति सब कुछ मांगा था। और ये तब जाके इनका परिवार नॉर्मल हुआ और उसने भी उसके बाद नमस्कार कर लिया। और उनकी ताई और उनके ताऊ का क्या हुआ उसके बाद, वो अपने किसी तंत्र विद्या कह लो या कुछ भी कह लो, रात को कहीं सड़क पार कर रहे थे, एक डंपर का भरा हुआ ट्रक जा रहा था, सीधा टक्कर होती है, ऑन द स्पॉट उनकी वहां पर मौत हो जाती है। और ये पूरा इंसिडेंट फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, आप ये लगा लो सन 2007-8 के करीब का है। और ये हमको स्टोरी किसी और ने नहीं भेजी, जो सतीश के पंडित जी दोस्त हैं, ये पूरा आर्टिकल हमको उन्होंने भेजा है। बाकी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और जय श्री राम जरूर लिख दें। और ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।